एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे पाइवट टेबल लेआउट ग्रुप के बारे में, जिसमें हमें सब टोटल, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट लेआउट और ब्लैंक रोज का ऑप्शन मिलता है। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे प्रोडक्ट डेटा बना रखा है। सबसे पहले तो हम एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, इसके बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद लोकेशन में मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाइवट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी राइट साइड में। सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी को डाल रहा हूँ रोज़ में, इसके बाद सब कैटेगरी को मैं कैटेगरी के नीचे डाल रहा हूँ। मंथ को मैं डाल रहा हूँ कॉलम में, और यहाँ पर सेल्स को मैं वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारी कैटेगरी, इसके बाद सब कैटेगरी, यहाँ पर ये सब टोटल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेल्स आ रही है जनवरी फरवरी, और ये ग्रैंड टोटल है। ये हमारा रो ग्रैंड टोटल है, ये हमारा कॉलम ग्रैंड टोटल है। ठीक है, तो हमने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पर हमारे पास लेआउट ग्रुप में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला तो सब टोटल का है। सब टोटल हमारा ये है, जैसे कि जनवरी का सब टोटल, इसके बाद फरवरी का, और ये ग्रैंड टोटल है जनवरी फरवरी का। ठीक है, तो जो अभी हमारा सब टोटल है वो टॉप में शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का टॉप में शो हो रहा है। इसके बाद फर्नीचर का जो सब टोटल है ये भी टॉप में शो हो रहा है। तो अगर हम इसको शो करना चाहते हैं, या फिर डोंट शो, या फिर इनको बॉटम में शो करना चाहते हैं, या फिर टॉप पे, ये सारी कस्टमाइजेशन हम यहाँ पर सब टोटल से कर सकते हैं। तो सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए डू नॉट शो सब टोटल। अगर हम सब टोटल को शो करना नहीं चाहते तो डू नॉट सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो सब टोटल था अब वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, जैसे कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पर शो हो रहा था। अगर हम बॉटम में अपने सब टोटल को शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक का एक ग्रुप हो गया, ये कैटेगरी, इसके बाद सब कैटेगरी, ये ग्रुप। ऐसे हमारे पास फर्नीचर एक कैटेगरी है, इसके बाद सब कैटेगरी, इसमें चेयर है, और ये भी एक ग्रुप हो गया। तो जो सब टोटल बॉटम में शो होगा वो हमारे जस्ट ग्रुप के नीचे शो होगा। तो यहाँ पर देखिए शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सब टोटल आ रहा है, और ये फर्नीचर का, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का, और इसके नीचे हमारा सब टोटल आ रहा है। ऐसी फर्नीचर, और इसके नीचे सब टोटल आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको टॉप में शो करना चाहते हैं तो शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप के टॉप में आएगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा सब टोटल था। इसके बाद जो हमारे पास आता है ग्रैंड टोटल के ऑप्शन। तो अभी जो ग्रैंड टोटल है ये हमारा रो का ग्रैंड टोटल हो गया, और ये हमारा कॉलम का। तो अभी हमें जो ग्रैंड टोटल शो हो रहा है वो रो एंड कॉलम दोनों में शो हो रहा है। अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, यानी दोनों का जो ग्रैंड टोटल है वो रिमूव हो जाएगा रो एंड कॉलम का। तो देखिए कॉलम का भी, रो का भी चले गया और कॉलम का भी चले गया। ठीक है, यहाँ पर मैं डिज़ाइन टैब में जा रहा हूँ। अब देखिए ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, अगर हम दोनों के लिए अपने सब टोटल को ऑन करना चाहते हैं रो एंड कॉलम के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो शो हो रहा है, और अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा हमारा ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑन फॉर रोज ओनली, अगर हम ग्रैंड टोटल सिर्फ रो के लिए शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ रो के लिए ग्रैंड टोटल शो हो रहा है, और अगर हम सिर्फ कॉलम के लिए शो करना चाहते हैं तो हम ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो सिर्फ कॉलम में ग्रैंड टोटल शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल था। तो यहाँ पर मैं ऑन फॉर रोज एंड कॉलम दोनों के लिए ग्रैंड टोटल ऑन कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लेआउट मिल जाते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लेआउट होता है जब हम एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। जब भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट लेआउट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आउटलाइन और टेबुलर दोनों एकदम सेम काम करते हैं, बस छोटा सा फ़र्क है इसमें, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी के नीचे मैंने सब कैटेगरी डाला, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी कैटेगरी थी, इसके नीचे सब कैटेगरी जस्ट इसी के नीचे आ रही है। ये इस कॉलम के अंदर हमारे पास कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों शो कर रहा है, किसमें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। लेकिन जब हम आउटलाइन फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारी सब कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी या फिर रोज के अंदर हमने एक कॉलम डाला, उसके बाद जो भी सेकंड कॉलम होगा वो एक सेपरेट कॉलम में वैल्यू शो करेगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि देखिए ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है।
ठीक है। जैसे ही मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा एक सब कैटेगरी का अलग से इसने कॉलम क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सब कैटेगरी का अलग से एक कॉलम क्रिएट हो गया। और अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो इस सब कैटेगरी को कैटेगरी वाले कॉलम के अंदर ही शो करेगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म क्या करेगा, जो भी हम नीचे जो रोज में कॉलम डालते हैं एक्स्ट्रा, उसकी क्या करेगा, एक अलग कॉलम में वैल्यू देगा, जैसे कि सब कैटेगरी दे रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा टेबुलर फॉर्म वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ग्रिड लाइन आ जाती है। जैसे कि देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में और हमारा जो आउटलाइन फॉर्म होता है इसमें कोई भी ग्रिड लाइन नहीं होती। देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में ग्रिड लाइन नहीं है, आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तब भी ग्रिड लाइन नहीं है। ग्रिड लाइन क्या होती है, जैसे कि हमारे सेल की आउटलाइन है ना, इन्हें ग्रिड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इस पे टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन हो जाएगी हमारे एक्सेल की, एक्सेल के सेल के। देखिए ठीक है, और ग्रिड लाइन को शो एंड हाइड भी कर सकते हैं हम। डायरेक्ट व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे तो हाइड हो जाएगी और चेक करेंगे तो शो हो जाएगी। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों ही सेम वर्क करता है। डिफरेंस बस यही है कि टेबुलर फॉर्म में ग्रिड लाइन्स मिलेगी और आउटलाइन फॉर्म में हमें ग्रिड लाइन नहीं मिलेगी। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करता है कि पहली बात तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा लेआउट होता है। दूसरी बात, जो भी हम रो के अंदर कॉलम डालते जाएंगे वो जस्ट उसी के नीचे वैल्यू शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मंथ को उठा के भी यहाँ पर डाल दूंगा तो देखिए ये एक ही कॉलम में यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए इसको आउटलाइन फॉर्म करूँगा तो देखिए हमारी कैटेगरी का अलग कॉलम सेपरेट होगा, सब कैटेगरी का, इसके बाद मंथ का। तो देखिए यहाँ पर ही हमारी कैटेगरी, सब कैटेगरी, मंथ। ठीक है, तो वापस मैं अपने इस मंथ को डाल देता हूँ कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको लेआउट रखना है आप रख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिपीट ऑल आइटम लेबल, जैसे कि ये हमारी कैटेगरी है और ये एक लेबल है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी में शो नहीं हो रहा और ऐसी फर्नीचर नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको रिपीट करना चाहते हैं अपनी सब कैटेगरी में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीट ऑल आइटम लेबल, तो देखिए ये हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं करना तो डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये रिपीट नहीं करेगा। इसके बाद देखिए इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ठीक है, तो इसको आप लाइन नहीं एक रो समझ लीजिए, ब्लैंक रो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा एक ग्रुप है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जस्ट इसके नीचे एक ब्लैंक रो दे देगा। फिर फर्नीचर के नीचे भी, ये फर्नीचर वाला जो ग्रुप है इसके नीचे भी एक ब्लैंक रो दे देगा। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पे क्लिक करा तो देखिए ये हमारा एक ग्रुप है, इसके बीच में देखिए एक ब्लैंक रो है, इसके बाद ये फर्नीचर एक ग्रुप और यहाँ पर भी ब्लैंक रो। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं तो देखिए ईजिली हमें दिख जाएगी वो। ठीक है, और अगर हमें इसे रिमूव करनी है तो रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ब्लैंक लाइन को आप एक ब्लैंक रो भी समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए वो चलेगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा।